हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। हम लोग को नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो 3.765 को हम लोग को नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है केवल उसी को शो करेंगे। ठीक है, 3.765 शो करना है, 3.765। ठीक है, इस नंबर को शो करना है तो हम लोग 3.7 लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे 3.7 और 3.8, 3.8। ठीक है, हो सकता है कि ओरिजिन इधर हो, ओरिजिन 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 उसको शो करना जरूरी नहीं है, हम लोग को 3.765 शो करना है। तो वो कैसे शो करेंगे ये देखना है। तो 3.7 के जस्ट बाद 3.8 होगा। अगर इस नंबर लाइन में इसको अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 3.76 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर लाइन पे होगा पॉइंट, ये होगा 3.76। ठीक है, क्लियर है? ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3.76। और इसके बाद का जो नंबर है ये कितना हो जाएगा? 3.77 ये होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कितना चाहिए? 765। तो अगेन इन दो नंबर लाइंस को मैग्नीफाई करेंगे, इसके भीतर के टर्म्स को देखेंगे। तो इन दो टर्म्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं इन लार्ज व्यू लेके। तो इस तरह से शो करेंगे कि 3.76 इस नंबर को यहाँ डिनोट किए और इस वाले एंड को यहाँ डिनोट कर रहे हैं 3.77 को। क्लियर है इतना दूर तक? अब हम लोग क्या करेंगे कि अगेन इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 पार्ट हो जाएगा ये। अब 5 चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3.765। और इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे 3.765 को डिनोट करेंगे। जितना डेसिमल के बाद अंक बढ़ता जा रहा है उतनी बार इसको मैग्नीफाई करके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जिस अंक पे पहुंचना है उसको वहां मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3.7 और 3.8 लिए नंबर, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। मकसद इतना था कि हम लोग को 6 तक पहुंचना है। 3.7 तो ये है, उसके आगे 6 तक पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3.7.1 2 3 4 5 6, तो 3.76 हो जाएगा ये। और इसके जस्ट बाद का नंबर कितना हो जाएगा? 3.77। लेकिन हम लोग को आगे 5 भी चाहिए, इसके बाद 5 चाहिए। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को हम लोग इनलार्ज करेंगे और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये पॉइंट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5, तो ये अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.765। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया होगा? इसमें पूरे नंबर लाइन को शो नहीं करेंगे। अगर नंबर लाइन को शो करने लग गए तो एक तो समझ भी क्लियर नहीं होगा और दूसरा कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही मिस हो जाएगा, उसमें कुछ गलती हो जाएगा। इसलिए जितना शो करना है बस उतना ही को नंबर लाइन पे शो करेंगे। ओरिजिन शो करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दो पॉइंट्स को लेंगे जिसके बीच में डिनोट करना है और ये आइडिया लगा लेंगे कि किन दो पॉइंट के बीच में ये नंबर लाई करेगा। जैसे 3.765 है तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, तो उन्हीं दो नंबर्स को लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि 4 ले 5 ले, जो दो करीबी नंबर हो उसके बीच में लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इस तरह से हम लोग शो करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में दो प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, जैसा दिख रहा है। विजुअलाइज 4.26 और 26 के ऊपर क्या है? बार साइन ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 4.26 बार को हम लोग को नंबर लाइन पे शो करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब है डेसिमल के बाद 4 अंक तक होना चाहिए।
तो प्रॉब्लम नंबर 2 में 4.26 बार इस तरह से नोट किया गया है, और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या हो गया, डेसिमल के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो ऐसे लिख लेंगे 4.26 और 26। 26 के ऊपर बार का मतलब है कि ये पूरा नंबर रिपीट करेगा, तो 26 और 26 इस तरह से लिख लेंगे। अगर 6 डिजिट तक बोलता तो एक बार और 26 लिखते। तो ये 4 अंक हो गया, 1 2 3 4। अब इसी को हम लोग को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। 4.2 है और नेक्स्ट नंबर क्या ले, 4.3। तो 4.2 और 4.3 के बीच का ये नंबर है, तो इसको यहाँ नंबर लाइन पे इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। तो 4.2 को पहले एक इनिशियल लाइन पे दिखा लेते हैं और 4.3 को यहाँ शो कर लेते हैं। इसी के बीच का नंबर है ये 4.26। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग 4.26 निकालने का। 4.2 पता चल गया है यहाँ पे, 4.26 निकालने का। तो इसको कैसे करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल दिखाई पड़े, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे एक्चुअल तरीके से बनाया जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 4.26, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.27, ठीक है। तो 4.26 उसके बाद क्या है, फिर अगेन 2 है। तो इन दो नंबर्स के बीच को और इनलार्ज करेंगे तो हम लोग को ये नंबर मिलेगा। तो फिर इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर को 4.26 को यहाँ लिख लेते हैं और 4.27 को यहाँ लिख लेते हैं। इन दो नंबर्स के बीच को हम लोग इनलार्ज किए हैं, मैग्नीफाई किए हैं, उसके बीच में कैसे अंक होगा। अब इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट। 2 6 के बाद क्या चाहिए, 2। तो फर्स्ट सेकंड, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.262। और नेक्स्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.263। अगर ये 2 है तो लास्ट का अंक कितना होगा, 3। अभी भी हम लोग को 6 चाहिए लास्ट में, तो अब इन दो एंड्स को हम लोग इनलार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फाइनल नंबर लाइन जो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.262 और ये हो जाएगा 4.263। क्लियर है। इन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेगा। इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th पार्ट। हम लोग को 6 चाहिए तो यहाँ से पढ़ लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये अंक जो हो जाएगा ये होगा 4.2626। तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हम लोग नंबर लाइन पे इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो 4.2 और 4.3 से आगे बढ़ेंगे और फिर 4.26 और 4.27 को इनलार्ज करेंगे और फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4.262 मिलेगा और ये हो जाएगा 4.263 और फिर इसको इनलार्ज करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में तो फाइनली हम लोग को 4.2626 मिलेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इस तरह से हम लोग मैग्नीफाई करके किसी भी नंबर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। अब इतना नहीं सोचना है कि 4.2 और 4.3 को पहले कैसे शो करेंगे, सीधे यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 4.2 को शो करने के नंबर लाइन पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 देन 5। तो 4.2 कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में कहीं 1 और 2 इस पॉइंट पे। उसी तरह से 4.3 इसके जस्ट बाद लाई करेगा 4.3। तो ये अंडरस्टूड है कि 4.2 और 4.3 जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा और इसको इनलार्ज किए हैं हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्टली 4.2 और 4.3 से आगे बढ़ सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है 4.26 बार को दिखाना वो दिखाएंगे नंबर लाइन पे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी हम लोग शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। हर एक नंबर लाइन पे एक पॉइंट जो है किसी यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर ये जो अंक है और इस लाइन पर डिनोट कर रहे हैं तो ये जो लाइन है केवल इसी नंबर को डिनोट करेगा, इसके अलावा किसी नंबर को डिनोट नहीं करेगा, यूनिक होता है।
4.2 अगर इस लाइन पे है तो 4.2 को ही डिनोट करेगा। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर को हम लोग वेदर वो टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।